अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। प्रोलैक्टिन लेवल्स ज्यादा हों तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर ये लैब्स में ज्यादा आ जाएं लैब वैल्यूज तो फीमेल इसको लेकर काफी कंसर्न्ड होती हैं। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, ये हम उन खवातीन में करवाते हैं जिनके अंदर जो मेंसेस हैं, माहवारी है, वो इरेगुलर होती है, या उन्हें पीसीओडीज यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का प्रॉब्लम होता है, यानी कि उनकी जो अंडेदानियां है इसमें छोटी छोटी थैलियां होती हैं पानी की, जिसकी वजह से मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं। या उसके अलावा हमारे पास वो खवातीन जो कि भांजपन के साथ आती हैं, सब फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के साथ, तो उसके अंदर भी हम ये कराते हैं। नॉर्मली जब एक हमारे पास फीमेल रिपोर्ट होती है कि जी उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो फिर हम सेकेंड डे मेंसेस पे एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड हार्मोन्स करवाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम देखते हैं कि आइदर जो है ये हार्मोन्स नॉर्मल हैं या इनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसमें जो है अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा आ जाए, नॉर्मली जो है रेफरेंस वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर लैब टू लैब वेरी करती है, मोस्टली में 25 या 26 या 27 तक नॉर्मल होता है। और अगर जब हम फीमेल को ये हम रिकमेंड करते हैं तो वो देखती हैं कि जी एफएसएच भी नॉर्मल है, एलएच भी ठीक है, और थायराइड हार्मोन्स भी इवन ठीक है, लेकिन जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो अगर 27 नॉर्मल है तो वो 28 या 29 आया हुआ है, तो फीमेल उसको लेके बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देती हैं कि हमारी जो है लैब वैल्यू ज्यादा आ रही हैं, तो क्या इसका हमारा जो हमल है उसके ना होने में इसका रोल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रेफरेंस वैल्यू से सम पॉइंट्स अगर ज्यादा आ रहे हैं तो उसकी वजह स्ट्रेस हो सकता है। यानी कि एक जो बच्ची है वो अगर स्ट्रेस का शिकार है, घरेलू कोई तनाजा है, कोई जॉब का इशू है, या बच्ची को कई साल गुजर गए हैं, औलाद नहीं हो रही, लोगों के सवालात हैं, तो उस वजह से स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो सकता है। या बाज बच्चियों को सैंपल क्लियर होता है कि जी वो ब्लड का सैंपल ले रही हैं, और जिस वक्त वो मतलब डॉक्टर उनका ले रही होती हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, फियर ऑफ इंजेक्शन, उसकी वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं उसके इन्फ्लुएंस में भी प्रोलैक्टिन हार्मोन के जो पॉइंट्स हैं कुछ बढ़ सकते हैं। या उसके अलावा वो बच्चियां जिनकी हिस्ट्री होती है कि जी 24 आवर्स के बीच में जब वो रिपोर्ट देने आई हैं तो उसमें क्वाइटस की हिस्ट्री होती है, तो उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ज्यादा हो सकता है। या उसके अलावा जो है अगर एक बच्ची को प्रेगनेंसी है या वो दूध पिला रही है तो उनमें भी हार्मोन ज्यादा हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कॉजेज हैं जिसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा हो सकता है। तो इसको मैं चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो के थ्रू खवातीन को ये पता हो कि अगर आपके कुछ पॉइंट ज्यादा हैं तो अगर आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास वापस जाएंगे जिन्होंने आपको रिकमेंड किया है, तो आपको वो ये चीजें एक्सप्लेन करेंगी कि इसमें परेशान नहीं होना। हाँ, अगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो तो खुदा ना खास्ता फिर हम सोचते हैं कि कोई ट्यूमर या कोई और इश्यू तो नहीं है, तो वो भी ट्रीटेबल होता है। तो जो जौन से माइल्ड लेवल्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं, तो उसमें हम फीमेल्स को रिश्योर करते हैं कि आप स्ट्रेस ना लें, और जो है आप महीने के बाद दोबारा रिपोर्ट अगर हम रिपीट करवाते हैं तो वो नॉर्मल आती है उसमें, क्योंकि हम गाइड कर देते हैं कि अपना स्ट्रेस लेवल ठीक करना है। 24 आवर्स में आपने कोई हैवी एक्सरसाइज ना की हो, हैवी वर्क ना किया हो, क्वाइटल हिस्ट्री ना हो, तो ऑटोमेटिकली जब बच्चियां रिलैक्स होके जाती हैं, इजी होके जाती हैं, तो हार्मोन लेवल नॉर्मल आ जाते हैं। या अगर बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी लॉन्ग हिस्ट्री है तो फिर हम उनको ट्रीट कर सकते हैं इसको पार्लोडेल या ब्रूटिन टैबलेट्स के जरिए, लेकिन वो जैसे डॉक्टर रिकमेंड करेंगी अगर जरूरत हो तो। क्योंकि हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली जो है सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इससे आप अवॉइड करें, हमेशा डॉक्टर के मशवरे से चलें। प्रोलैक्टिन हार्मोन को लेके बहुत सी खवातीन बहुत ज्यादा वरिड होती हैं, अगर बहुत हाई लेवल्स हैं तो उसके फिर मजीद टेस्ट होते हैं। बाजू का क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन माइल्डली रेज्ड है, उसके साथ थायराइड हार्मोन भी ज्यादा होता है या कम होता है, यानी कि हाइपर या हाइपोथायराइड होता है। अगर आप थायराइड को ट्रीट करते हैं तो जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो ये तभी होगा जब आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास, प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, फिर वो आपको फिजिशियन के साथ मिलके जो है वो आपको इसको ट्रीट करेंगी, ताकि जो है वो आपके जो हार्मोन्स हैं चाहे वो नॉर्मल होंगे तो आपके मेंसेस भी रेगुलर होंगे, आपके पीसीओडीज का मसला भी हल हो जाएगा, और आपकी जो इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी है तो वो भी आपकी ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगी, और आपके यहाँ औलाद होगी, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके माइंड में कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।